अस्सलाम वालेकुम। फ़ोटोशॉप की आज की क्लास के अंदर हम सीखेंगे क्लिपिंग मास्क क्या होता है। मास्किंग की ये सेकंड क्लास है। इससे पहले मैंने लेयर मास्क के बारे में बताया था। अगर वो क्लास आपने मेरी लास्ट वाली नहीं देखी तो ये ऊपर लिंक आ रहा है, यहाँ से आप वो क्लास देख सकते हैं। सेकंड क्लास मास्किंग की, इसमें हम सीखेंगे कि क्रिएट क्लिपिंग मास्क, हम ये कैसे क्रिएट कर सकते हैं मास्क। अब ये होता क्या है, लेट्स सपोज मेरे पास एक यहाँ पे मैंने एक ब्लैंक न्यू लेयर ली है और उसके ऊपर जो है वो मैं एक कोई शेप बना लेता हूँ। ठीक है, लेट्स सपोज मैंने एक यहाँ पे एक रेक्टेंगल बना लिया। ठीक है, रेक्टेंगल जो है वो ब्लू कलर का है। जिस भी कलर का आपने लेना है वो फिलहाल मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ ये सारा। ठीक है, अब रेक्टेंगल में अगर मैं यहाँ पे एक और न्यू लेयर बनाता हूँ, न्यू लेयर मेरी, अब न्यू लेयर के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ब्रश टूल ले रहा हूँ। ठीक है, और कलर जो है वो मैं ले रहा हूँ यहाँ से येलो। ठीक है, या फिर ब्लैक ले लेते हैं ताकि सही नजर आए। ठीक है, ब्लैक लिया मैंने कलर और मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ड्रॉ किए जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, मेरा जो है वो ब्रश क्या हो रहा है, हर जगह पे पूरी लेयर के ऊपर ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, क्लिपिंग मास्क क्या करता है, लेट्स सपोज अगर मैं इस लेयर के ऊपर मास्क जो है वो क्रिएट कर दूं। ठीक है, मास्क क्रिएट करने के तीन तरीके हैं। सबसे पहले आप क्या कर सकते हैं, मास्क को क्रिएट करने के लिए राइट क्लिक करें इसके ऊपर, और यहाँ पे आपके पास आ रहा है ये क्रिएट क्लिपिंग मास्क। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो क्या होगा, मास्क हमारा क्रिएट हो गया। देखें, हमारे पास जितनी भी हमने पेंटिंग की थी वो सारी वहीं की वहीं मौजूद है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखें आप, पूरी की पूरी पेंटिंग जो है वो हमारे पास क्या है, वहीं से वहीं की वहीं मौजूद है। ठीक है, लेकिन हमें यहाँ पे शो कितनी हो रही है, जो हमने जो पीछे शेप बनाई थी सिर्फ उस शेप के अंदर जो है वो हमें शो हो रही है। ठीक है, क्योंकि क्लिपिंग मास्क हो गया तो इसने इसकी ये बाउंड्री जो है यहाँ तक बना दी है। अगर आप दोबारा इसके ऊपर कंट्रोल टी प्रेस करेंगे तो देखें, कंट्रोल टी का मतलब क्या है कि जो हमारा ओरिजिनल पिक्चर का साइज हमें इस थंबनेल के अंदर नजर आ रहा है, ठीक है, वो क्या कर देगा, इसको शो करवा देगा। ठीक है, अगर मैं इसको देखें मूव करता हूं तो मेरी जो है वो इमेज यहाँ से मूव हो रही है और यहाँ पे भी सिर्फ क्लिपिंग मास्क की जो जितना हिस्सा क्लिपिंग मास्क हुआ है वो सिर्फ हिस्सा मेरा क्या हो रहा है, शो हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एंटर प्रेस करूंगा तो जो जहाँ पे मैं इसको सेट करना चाहता हूँ वहाँ पे मैं सेट कर सकता हूँ। तो ये फ़ायदे हैं जब हम अपनी इमेजेस में मुख्तलिफ डिज़ाइन वगैरह बना रहे होते हैं, या फिर हम इमेजेस को सिर्फ छोटा हिस्सा उसका दिखाना चाहते हैं तो वहाँ पे हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, अच्छा, दूसरा इसका तरीका क्या है, कंट्रोल मैं क्या करता हूँ, इसको मास्क को रिलीज करता हूँ। फिलहाल रिलीज करके मेरे पास ये आ गया। ठीक है, उसके बाद इसका तरीका ये है कि आप दूसरे तरीके से क्लिपिंग मास्क कैसे कर सकते हैं, ऑल्ट प्रेस करना है आपने और इन दोनों लेयर्स के दरमियान को माउस दोनों लेयर्स के दरमियान माउस को लेकर आना है। ठीक है, तो हमारे जो माउस का कर्सर देखें ये चेंज हो गया। ठीक है, जैसे मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा तो ये क्या हो गया, क्लिपिंग मास्क हो गया। अगर दोबारा रिलीज करना है, दोबारा ऑल्ट प्रेस करके यहाँ पे देखें इसका क्या हो रहा है, पहले क्रिएट हुआ था, अब इसके ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये दो तरीके मैंने बता दिए हैं। तीसरा तरीका है कि आप जो है अगर इस लेयर के ऊपर क्लिक करके कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो ये हमारा मास्क जो है वो क्रिएट हो गया। इसी तरह दोबारा कंट्रोल ऑल्ट जी प्रेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। तो ये तीन तरीके हैं, आप जो है वो जो आपको पसंद है आप वो वाला तरीका इस्तेमाल करके हमारे पास अपने डिज़ाइन में मास्किंग कर सकते हैं, क्लिपिंग मास्किंग। ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, इस लेयर को डिलीट करता हूँ। ठीक है, और एक न्यू लेयर बनाता हूँ। न्यू लेयर को बनाने के बाद पहले मैंने आपको बताया था कि हमने डिज़ाइन सॉरी ब्रश टूल को यूज़ करके हमने पेंट किया था, उसके बाद क्लिपिंग मास्क किया था, और हमारे पास हमारे इस शेप से बाहर भी हम क्या कर सकते थे, पेंट कर सकते थे। लेकिन अगर मैं इस लेयर को पहले ही मास्किंग में बना दूं, ठीक है, और अब ब्रश टूल लेके इसके ऊपर पेंट करता हूँ तो यहाँ पे देखें मैं बाहर पेंट कर रहा हूँ, पेंट हो रहा है। ठीक है, ये देखें मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे देखें आप पेंट हो चुका है, लेकिन हमने ये इसको मास्किंग की हुई है इसकी, तो हमारे पास इस शेप के अलावा कहीं भी ये नज़र नहीं आ रहा। जैसे ही मैं यहाँ पे इस शेप के अंदर लेकर आऊँगा तो यहाँ पे देखें हमारे पास ये पेंट होता नज़र आ रहा है। ठीक है, तो यूं के जो है वो आप अपने डिज़ाइन में जहाँ पे पेंटिंग वगैरह किसी मखसूस हिस्से में करना चाहते हैं वहाँ पे आप कर सकते हैं। अब इससे जो है वो हम क्या करते हैं, डिज़ाइन को ही बनाते हैं। इन सबको मैं क्या करता हूँ, डिलीट करता हूँ, इसको भी और इसको भी डिलीट करता हूँ। अच्छा, उसके बाद मैं
मैं यहाँ पे मैंने एक टेक्स्ट लिखा है रोड, ठीक है। उसके बाद चलते हैं जी आगे। ये वाली इमेज मैं यहाँ पे लेकर आता हूँ सिंपल, यहाँ पे ला के मैं इसको प्लेस कर देता हूँ। मैं क्या करता हूँ, इसको कंट्रोल टी से थोड़ा सा छोटा करते हैं और यहाँ पहले लेटर के ऊपर रख देते हैं, ठीक है। और इसको क्या करते हैं, क्लिपिंग मास्क कर देते हैं इसके साथ, ठीक है। यहाँ पे कंट्रोल टी। अब क्लिपिंग मास्क करने के बाद भी उसके कंट्रोल्स आपको शो हो रहे होंगे, आपने जहाँ पे प्लेस करना है वहाँ पे आप प्लेस कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया इसको, और यहाँ से जो है वो इसको इतना शो होना चाहिए, ठीक है। इसमें ऐसा शो हो रहा है, जब न्यू इमेज इसके अंदर आ जाएगी तो ये गायब हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि लेयर हम उसके ऊपर रखेंगे तो ये वाली पीछे वाली गायब हो जाएगी। दूसरी इमेज में लेकर आता हूँ यहाँ पे, और इसको जो है वो यहाँ पे प्लेस करते हैं, और इसको भी मैं क्या करता हूँ, कंट्रोल डी से छोटा करते हैं। छोटा करके ओ के ऊपर प्रेस करते हैं, और यहाँ पे क्या करते हैं, इसको मास्किंग कर देते हैं, ठीक है। मास्किंग की मैंने, तो यहाँ पे दूसरे ही मास्क हो गया, और इसको कंट्रोल टी से हम इतना छोटा कर लेते हैं कि ये सिर्फ ओ हो के दरमियान रहे, आर में ना नजर आए, ठीक है। अब यहाँ पे ये हमारे पास दूसरी ओ के अंदर, आर के अंदर अलग इमेज आ गई हमारी मास्किंग के साथ, ओ के अंदर जो है वो अलग आ गया, क्योंकि मैं रोड की तस्वीरें जो है वो इसमें मास्क कर रहा हूँ। हर एक लेटर के अंदर एक न्यू तस्वीर जो है वो, ठीक है। तीसरे के अंदर हम तीसरी इमेज ले आते हैं, इसको यहाँ पे प्लेस किया और कंट्रोल टी से इसको थोड़ा सा छोटा किया, ताकि यहाँ से इसको छोटा कर लेते हैं, ठीक है। ए के अंदर हमने प्रेस किया और यहाँ पे इसको क्या कर दिया, कंट्रोल, ठीक है। इसको भी मैंने इमेज मास्क कर दिया, और यहाँ पे थोड़ा सा मैं ऊपर करके थोड़ा साइड पे ले आता हूँ, ताकि यहाँ पे सिर्फ ये ए के अंदर है, ठीक है। ये तीसरी इमेज होगी हमारी, और अब मैं चौथी इमेज ले आता हूँ यहाँ पे। ये इमेज मैं यहाँ पे ला के इसको मैंने क्या किया, कंट्रोल डी थोड़ा सा बड़ा किया, और डी के ऊपर ला के मैंने क्या कर दिया, इसको यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि नजर आए, मास्क कर लिया, ठीक है। अब यूं क्या हो गया मेरे पास, सिंपल मैं इसको यहाँ पे सेट भी कर सकता हूँ इमेज को। जिस लेयर के ऊपर होंगे आप, वो वाली लेयर आपकी क्या होगी, सिलेक्ट होगी, उसमें आप मास्किंग में अपनी सेटिंग कर सकते हैं सिंपल, ठीक है। जहाँ भी आप रखना चाहते हैं, इसको सेट करना चाहते हैं आप रख सकते हैं यहाँ पे। इसको यहाँ पे सेट करें तो इसको यहाँ पे, ठीक है। और सारी इमेज को क्या कर सकते हैं आप, सेटिंग वगैरह बाद में कर सकते हैं, प्लेस वगैरह करने के। जिसके ऊपर क्लिक करेंगे वो लेयर यहाँ से सिलेक्ट हो जाएगी, और उसको जो है वो आप क्या कर सकते हैं, सेटिंग कर सकते हैं। अब इसके ऊपर अगर आप कोई शेडो वगैरह या कुछ भी अप्लाई करना चाहते हैं, तो सिंपल एक और न्यू लेयर बनाएं। न्यू लेयर को ऊपर लेते हैं सबसे, न्यू लेयर। यहाँ पे मैं ब्रश टूल से जो है वो इसको हल्का हल्का यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे अप्लाई, ताकि हल्का हल्का कुछ शेडो टाइप इसमें आ जाए। ये आपके ऊपर है जो है वो, आप इसके ऊपर क्या अप्लाई करना चाहते हैं। उम्मीद करते हैं ये वाली वीडियो जो है वो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, और बेल आइकन को क्लिक करें, ताकि इस तरह की मज़ीद वीडियो जो है वो आपको बर वक्त मिलती रहे। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।